और मैं पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि जो भी श्री राम जी को लाए हैं, छात्र हित के लिए जिसने बात की, राष्ट्र हित के लिए जिसने बात की, हम उसके साथ 100% हैं। आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। देहिक देविक भौतिकतापा राम राज्य काहू न। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल, खाटू श्याम दिल्ली। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 81 का खास कार्यक्रम मेरा क्षेत्र मेरा नेता, और इसी के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं तुषार डेडा जी, जो युवाओं की पसंद बन चुके हैं और एक जैसे कि आप जानते हैं कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट भी हैं, तो खासकर छात्रों का जो उनका एक ओपिनियन रहता है वो कहीं ना कहीं उनसे मिलता जुलता है। तो आइए इसी के साथ हम चर्चा करते हैं। हमारे जैसे कि एपिसोड का नाम है मेरा क्षेत्र मेरा नेता, तो राजनीति के ऊपर हम इनसे कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सर, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं 2024 आ चुका है, चुनावी माहौल है, छात्रों के अंदर किस तरह का रुझान देखने को मिलता है राजनीति के ऊपर, क्या सोचता है आज का युवा? मेरे हिसाब से दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर देश के अलग अलग कोने से छात्र आता है, देश के अलग अलग गांव से छात्र आता है। तो यहाँ पर क्या है कि पूरे देश की राजनीति की चर्चा होती है, और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव जो है पूरे दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संघ का चुनाव है। तो अभी जैसे कि 22 तारीख को 500 साल का संघर्ष पूरा हुआ, राम जी राजमान हुए, तो उसको लेकर भी छात्रों के अंदर बहुत ही अच्छा पॉजिटिव नेचर है छात्रों का कि बहुत अच्छा हुआ है। और हमने 2,51,000 दिए, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ ने छात्रा मार्ग पर पूरे पर लगाए। तो उससे क्या है कि हमने सबसे आग्रह किया था कि आप आइए और एक एक दिया जलाइए। तो आप यकीन मानिएगा कि पूरे ऐसा लग रहा था कि पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो आज रोड पर हैं। तो उस माहौल को देखकर भी बहुत अच्छा लगा, और वहाँ से बिल्कुल चीज़ें क्लियर हुई। और बहुत सारे छात्र बताते भी हैं कि भैया हमारे वहाँ वो नेता है, हमारे वहाँ वो नेता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा होने वाला है 24 में भी। और जो कि हम जो आने वाली राजनीति, आने वाले लोकसभा के बारे में बात करेंगे, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो छात्र हित, देश हित और राष्ट्र हित के लिए बात करें, हम भी उनके लिए कैंपेन करेंगे। जो समाज हित के लिए बात करेगा, और आने वाले समय के अंदर भी मैं खुद छात्रों से ये आग्रह करूंगा कि आप देखकर अपना वोट डालिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर इस बार बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम भी चाहते हैं कि जो भी फर्स्ट टाइम वोटर है उस तक अपनी बात को पहुंचाएं, और उनसे बस ये कहें। और मेरे हिसाब से अब मैं पहली बार फर्स्ट टाइम वोटरों के लिए बोल रहा हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि वो उनको वोट दे जिसने समाज हित के लिए कार्य किया, राष्ट्र हित के लिए कार्य किया, देश हित के लिए कार्य किया। अगर हम नेता की बात करते हैं तो क्या कैपेबिलिटीज़ उसमें होनी चाहिए जो देश हित के लिए बात कर सके? क्योंकि आप को भी हमने देखा है, आपने चुनाव लड़ा है 2023 में, आपने काफ़ी मतों से ये जीत हासिल की है। तो कैसे आप देखते हैं एक नेता में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? व्यवहार, वो व्यवहार जो एक निचले स्तर से लेकर ऊपर तक हर जाति हर वर्ग के बारे में सोचे, एक्टिविटी एक्टिव रहे। जैसे कि मैं अभी देखता रहता हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी, अभी हम ऐसी चर्चा भी कर रहे थे कि दिन में कहीं, शाम में कहीं, सुबह कहीं। तो उनकी एक्टिविटी अपने को पसंद है, और उनका व्यवहार, वो सबके बारे में सोचते हैं, ये मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आप उनसे लेना चाहेंगे और अपने जीवन में भी, क्योंकि आपसे प्रेरित होते हैं, आप आइडल बन चुके हैं काफ़ी छात्राओं के, तो ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आज आप महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं से? मेरा मानना यह है कि जैसे कि सरल व्यक्तित्व अगर किसी का होगा, हर कोई व्यक्ति, अभी क्या है कि हम भी छात्र संघ का चुनाव लड़े, जीते, बट मैं चाहता हूँ कि मैं जितना ज़मीन से जुड़ा रहूँ वो मेरे लिए आने वाले जीवन के लिए भी अच्छा है, और मेरे जिन्होंने मुझे चुना है मैं उनसे जुड़ा रहूं। क्योंकि ऑल ओवर दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ का जो भी चुनाव हुआ उसमें मुझे भी वोट मिली, मेरे सामने जो कैंडिडेट चुनाव लड़ा वो भी, उसको भी वोट मिली, पर मैं अभी सबका छात्र संघ अध्यक्ष हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो व्यवहार है वो सबके साथ एक समान रहे। जी, आपने बताया, हम सभी जानते हैं कि आप छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं। हमने देखा कि आपके मैनिफेस्टो में आपने छात्रों के लिए, जो महिला छात्र हैं उनके लिए आपने बसेस का वो मांगा है, और साथ ही साथ उनके
जो कैंपस है उसी में हॉस्टल्स भी हों, ये भी आपकी कहीं ना कहीं कोशिश रही है। तो फिर मैं चाहूँगी कि आप वो बताएं और किस तरह से उस पर काम हो रहा है, ये भी हमारे दर्शकों को। अभी हम वीसी सर से मिले, हमने हॉस्टल की बात की तो उन्होंने हमें बताया और हमने भी अपना एक जो ज्ञापन था वो उनको सौंपा। तो ढाका क्षेत्र है एक, यहीं बुराड़ी के पास पड़ता है, वहाँ 2000 बेड का छात्राओं के लिए अलग से हॉस्टल बन रहा है और यू स्पेशल बसेस, जो कि हम चाहते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर। मैंने अभी डीटीसी को भी लेटर भेजा, डीटीसी ने बिल्कुल मतलब कि ये जो राज्य सरकार है ये बहुत ही निकम्मी सरकार है। हमने इनको एक लेटर भेजा, लेटर में हमने लिखा कि भैया हमें ऐसे ऐसे यू स्पेशल बसेस अपने छात्रों के लिए चाहिए, तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में वहाँ लिखा है कि हम नहीं कर पाएंगे। यूनिवर्सिटी की बसेस चलती थी, उसके लिए हमने वीसी सर से बोला है जितने भी हॉस्टल्स हैं जो अलग अलग क्षेत्र पे हैं, जैसे बुराड़ी में भी हैं, जो लड़कियों के हॉस्टल हैं उनको उनके कॉलेज तक पहुँचाने का काम वो बसेस करेंगी। तो उसके लिए बात चल रही है हमारी। अगर आपका पर्सनल ओपिनियन रहे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जितने भी छात्र संघ हैं वो अपनी आवाज़ उठाने के लिए कहीं ना कहीं आंदोलन करते हुए भी नज़र आते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो आप कहीं मानते हैं कि जैसे कॉलेजेस से पढ़कर स्टूडेंट्स जो हैं कहीं डॉक्टर, इंजीनियर ऐसे पैशन को प्रमोट करते हैं और इसमें जाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीति भी एक विषय बन रहा है जिसमें छात्रों का रुझान है और वो उसमें एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर उस पथ पर चलना चाह रहे हैं। बिल्कुल बन रहा है और आप देखेंगे कि बहुत पुराने समय से दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर बहुत सारे अलग अलग कॉलेज हैं, उन सब के अंदर चुनाव होते हैं। हर कॉलेज में 7 सीट होती है, 7 इंटू आप 50 भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3500 होगा। तो दिल्ली विश्वविद्यालय और 4 आप डूसू के मानेंगे तो 3504 होगा। और दिल्ली विश्वविद्यालय आप मानिए कि इतने सारे नेता मतलब इतने सारे नेताओं को बना रहा है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, मैं सबसे, अगर आप राजनीति के रुझान की बात कर रहे हैं तो मैं आपको और आपके चैनल में देखने वाले जितने भी दर्शक हैं उन सबको बताना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को आप ज्वाइन कीजिए। वो छात्र हित, समाज हित, राजनीति और सबके लिए आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। आप जिस पद पर हैं आपकी भी व्यक्तिगत तौर पे काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है, तो आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए कैसे, मतलब आपका पूरा शेड्यूल रहता है, बिजी शेड्यूल, तो कैसे मैनेज कर? ये क्या है कि जैसे स्टूडेंट्स ने मुझे चुना तो हर कोई चाहता है कि मैं उनके कहे पे वहाँ पहुँचूँ। तो मेरी कोशिश रहती है कि जितने भी कार्यक्रम हैं उनको सबको मैं अटेंड करूँ और जितने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन मुझ पर उठाए जा सकते हैं वो उठाऊँ। और यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट जैसे आते हैं, उनकी समस्याएं हैं, तो मैं लेट तक इसलिए ही बैठता हूँ यहाँ कि बहुत बार मैं ऐसा होता है कि मैं कहीं चला गया, सुबह किसी कार्यक्रम में चला गया और शाम का किसी को समय दिया हुआ है, तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मैं उनका काम कर रहा हूँ। आपका कितना सपोर्ट है, पूरे छात्रों का कितना सपोर्ट है आने वाले 2024 के जो चुनाव हैं उसको लेकर? कितना आप, मतलब कोई भी पार्टी हो लेकिन एक होता है ना, जैसे आपने बताया कि नेताओं की खूबी देखकर आपका कितना सपोर्ट रहेगा? 100% मेरी तरफ से 100% रहेगा। और मैं पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि जो भी श्री राम जी को लाए हैं, छात्र हित के लिए जिसने बात की, राष्ट्र हित के लिए जिसने बात की, हम उसके साथ 100% है। मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि आप एक आइडल बन चुके हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी तो ठीक है लेकिन बाहर के भी छात्र जो भी हमारे को देखते हैं, कैसे आप उनको एक मैसेज देना चाहेंगे एक हमारे चैनल के माध्यम से? किस तरह से वो पढ़ाई हो, चाहे राजनीति हो, चाहे अपनी डेली की लाइफ हो, किस तरह से वो एक चीज़ें मैनेज करें और उसमें आगे बढ़ सके? सक्सेसफुल मंत्र अगर कोई देना चाहे। मेरा मानना है, मेरे को जो हमारे एक 10th क्लास की बात याद आई, उसमें हमारे सर ने एक बात बताया, वो शायद आज तक मेरे दिमाग से नहीं निकली। नॉलेज शुड बी गैदर्ड देन रोड एंड स्ट्रीट्स, ओनली बुक इज नॉलेज इज डेड नॉलेज। तो केवल किताबी ज्ञान भी जरूरी नहीं है, जरूरी है कि आप समाज के लिए भी कुछ कार्य करें, जरूरी है आप राष्ट्र के लिए भी कुछ कार्य करें। और मेरे हिसाब से इससे अच्छा मंत्र शायद उन्होंने मुझे वो पढ़ाते समय दिया, पर वो मेरे दिमाग में बिल्कुल बैठ चुका था और मैं बिल्कुल किताबी ज्ञान के साथ साथ समाज हित, राष्ट्र हित के लिए भी काम करते हुए लोगों से मिला, आगे आने वाले समय के अंदर चीज़ें जानी। तो ये है कि आप अगर केवल बुक्स में रहेंगे तो वो भी ठीक नहीं है, बाहर निकले, जाने देश में क्या चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ तुषार देड़ा जी, जिन्होंने हमारे राजनीतिक मुद्दों पर भी हमसे चर्चा की और साथ ही साथ युवा नेता की जो आवाज़ है उसको भी हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए News 81 का खास कार्यक्रम मेरा क्षेत्र मेरा नेता।
आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। देहिक देविक भौतिकतापा राम राज्य काहू न मिले। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल। खाटू श्याम दिल